इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। राजस्थान के बाड़मेर जिले के असाड़े गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बुधवार को एक दलित युवक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद गिराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल दलित युवक को गंभीर हालत में निजी एम्बुलेंस की मदद से बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। उसके बाद मृतक के परिजन और समाज के लोग एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। सरेराह दिन दहाड़े हुई हत्या की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बाड़मेर जिले के गिराव थाना इलाके के असाड़े गांव का कोजा राम बुधवार को सुबह बकरियां चराने के लिए घर से निकला था। उसी समय एक राय होकर आए कुछ हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने कोजा राम के साथ जमकर मारपीट की। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कोजाराम को अस्पताल भिजवाया। वहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ गई है। क्राइम कंट्रोल की महत्वपूर्ण कड़ी किराएदारों के वेरिफिकेशन में कमजोर रही पुलिस। कोजाराम ने 5-6 केस दर्ज करवा रखे थे। रिपोर्ट के अनुसार दलित नेता उदयराम ने कहा कि कोजाराम ने पिछले 5-6 वर्षों से आधा दर्जन से अधिक मामले पुलिस थाने में दर्ज करवा रखे थे। अंतिम बार 15 मार्च को पुलिस अधीक्षक से मिला, तब भी उसने कहा था कि साहब मुझे मार देंगे। एसपी ने थानाधिकारी को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मामला दर्ज तो हुआ, पर कोजाराम पर प्राणघातक हमला हुआ। इंडियन टीवी न्यूज से हरमान राम की रिपोर्ट। 48 घंटे से अधिक समय हो गया दलित कोजाराम की निर्मम हत्या होने के बाद में भी सरकार को हम आज दूसरे दिन फिर ज्ञापन दिया है और जिला कलेक्टर ने दूसरी बार हमको वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। कल भी हम ज्ञापन देने आए थे और थोड़ी हल्की सी बात हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार जो है वो उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर के पीछे मामलों में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल थे। उसकी वजह से मुख्यमंत्री कन्हैयालाल टेलर के घर भी गए, 51 लाख का चेक भी दिया, 2 लोगों को नौकरी भी दी। और ये जो है कोजाराम मेघवाल दलित भी था, कांग्रेसी भी था, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार के अंदर इस कांग्रेसी आदमी की जघन्य हत्या होने के बाद में भी इस आदमी को ये सरकार न्याय नहीं दे रही है। ये सरकार जो है अन्याय कर रही है और इस सरकार से हमें न्याय की कोई उम्मीद भी नहीं रही है। तो क्या रहेगी अगला कदम, क्या रहेगा फिर? हम आंदोलन के जरिए हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भाई साहब भी आ रहे हैं और इस प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नेता इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं और न्याय प्राप्त करके ही हम लोग रहेंगे। तो आंदोलन इसी तरीके धरने पे धरना दिया जाएगा, बंद किए जाएंगे, संघर्ष किया जाएगा और आर पार की लड़ाई की जाएगी। इस मामले में अंदर कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ये पूरा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जोन पूरा ही इस आंदोलन में शामिल होने जा रहा है। ऐसी हमारी संरचना है पूरे संघर्ष की। तो आज किसको ज्ञापन दिया है? आज श्रीमान जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन दिया गया है और जिला कलेक्टर लोक बंधु ने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा है, ज्ञापन लेकर के चले गए। लक्ष्मण जी, पिछले 48 घंटों से आप अहिंसक रूप से धरना दे रहे हैं। अगर समय पर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या दूसरा रूप भी देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, दूसरा रूप भी देखने मिलेगा, भयंकर खूंखार रूप भी देखने को मिलेगा। दशरथ नोनिया, सह संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत जयपुर और इसके साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान। जैसे ही हमें पता लगा कि एक और कोजाराम जो है वो इन जातिवादी आतंकियों की बलि की भेंट चढ़ गया है, तुरंत हम कल वहां से रवाना हुए और आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर पहुंचे हैं। जो साथी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को सलाम, लेकिन ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोजाराम को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अपराधी जो तत्व के जो लोग हैं इनका दुस्साहस बढ़ा हुआ है और सरकार कहीं ना कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में असफल सिद्ध हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं पर पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही रही है। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन के द्वारा यदि कोजाराम को सुरक्षा प्रदान कर दी जाती तो इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं मिलता। और साथ ही साथ उनकी जो पहले तकरीबन 8 एफआईआर उनके द्वारा दर्ज की हुई है उसमें 6 के ऊपर उन्होंने एफआईआर लगा दी, 2 के ऊपर चालान, 1 के ऊपर चालान हुआ और 1 जो है विचाराधीन
विचाराधीन रही है। तो ये कहीं ना कहीं पर प्रशासन की भी पूरी तरह से लापरवाही रही है, इसलिए प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और जो भी आला अधिकारी इसमें जिम्मेदार जो है जांच में पाए जाते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया, उनको जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे दूसरे जो निष्पक्ष लोग हैं उनको प्रशासन में लगाया जाना चाहिए। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।